मैट्रिक्स। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ाया था कि टाइप्स क्या है या मैट्रिक्स हमारे पास क्या है। मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर इन क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास है रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विच कंटेन ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। हमारे पास रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होता है, इसको हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। वक्तों की मुंगा दावाई जंगसरा आगा मैट्रिक्स सिपाही की जंगसरा सिर्फ और सिर्फ यो रो यागे तमगा सवाई रो मैट्रिक्स नो दादम सर रो 1 दे सिर्फ यो रो द पे क्या कॉलम पे किसम सर कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। another example रो 1 एंड कॉलम 1 एंड कॉलम 2। दोनों एग्जांपल में हमारे पास क्या है? रो 1 है और कॉलम एक में 3 है और दूसरे में 2। इस किस्म मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स, जिसमें रो क्या होता है? ओनली 1 होता है। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आता है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विच कंटेन ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होता है, इसको हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। दिस इज कॉलम 1 रो 2 एंड रो 3। जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। इधर भी कॉलम हमारे पास क्या है? 1 है। रो 1 रो 2 एंड रो 4 3 एंड 4। तो हमारे पास इस किस्म मैट्रिक्स को जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉलम की नंबर एक ही होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। और टाइप नंबर 3 हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इज इक्वल। जब हमारे पास क्या होता है? एक मैट्रिक्स में इसका रो और कॉलम का नंबर एक जैसे होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल m इज इक्वल टू n। m इज डिनोटेड रो एंड n इज डिनोटेड कॉलम। देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल हमारे पास है, इसमें 2 रो है एंड 2 कॉलम, इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑर्डर इसका सेम है 2 बाई 2 रो एंड 2 कॉलम। और इधर भी हमारे पास क्या है? रो 1 रो 2 एंड रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3। इसमें भी 3 रो है और 3 कॉलम, तो ये भी हमारे पास क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। जब हमारे पास नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसके बाद हमारे पास आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और ये इसकी उलट है। इफ द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इज नॉट इक्वल। इधर हम कहते हैं इज इक्वल और इज नॉट इक्वल। नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इज नॉट इक्वल। m is not equal to n. m is denoted row and n is denoted column. Then the matrix is called rectangular matrix. For example, इसमें हमारे पास है रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो इधर हमारे पास 2 रो है और 3 कॉलम 2 बाई 3। तो इस किस्म के मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो कॉलम के बराबर नहीं होते, इसको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और इसके बाद हमारे पास आता है 0 आर नल मैट्रिक्स। इफ ऑल एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स आर 0, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड 0 आर नल मैट्रिक्स। जब एक मैट्रिक्स हमारे पास गिवन होते हैं और इसमें सारी जो एलिमेंट है वो किस चीज के बराबर होता है? 0 के बराबर होता है, इसको हम क्या कहते हैं? 0 आर नल मैट्रिक्स। जिसमें सारे एलिमेंट या मेंबर या एंट्री जो हमारे पास है वो किस चीज के बराबर होता है? 0 के बराबर होता है, इसको हम क्या कहते हैं? 0 आर नल मैट्रिक्स। और इसके बाद हमारे पास आता है डायगोनल मैट्रिक्स। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन प्रिंसिपल डायगोनल इज नॉन जीरो। जब हमारे पास इसकी प्रिंसिपल जो डायगोनल है इसका एलिमेंट नॉन जीरो होता है एंड अनइक्वल और इक्वल नहीं होता है, एंड देन द रिमेनिंग एलिमेंट आर जीरो। और इसकी जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो हमारे पास किस चीज के बराबर होता है? 0 के बराबर। ये हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट है, ये 0 के बराबर।
और जो दरमियान में इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। ये हमारे पास नॉन जीरो और अनइक्वल है, एक जैसे भी नहीं है और जीरो की भी इक्वल नहीं है। इस किस्म मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। और ये दो हमारे पास एग्जाम्पल्स ऑफ मैट्रिक्स। इसके 7 नंबर टाइप्स हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। इफ element on principal diagonal are non-zero and equal number and remaining all other element are zero। अब हमारे पास और स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जब हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है और इसकी डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास, ये मेन डायगोनल प्रिंसिपल है ये वाला, ये हमारे पास क्या होता है, नॉन जीरो होता है और इसके अलावा इक्वल होता है। दो ही बात है, नॉन जीरो एंड इक्वल। और इसके अलावा जितनी भी रिमेनिंग एलिमेंट हमारे पास है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर होते हैं, जीरो के बराबर होते हैं। तो इस किस्म मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन एक बात और है, इफ डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल एक्सेप्ट वन, हमारे पास ये इक्वल होगा लेकिन क्या होगा, वन नहीं होगा। वन के अलावा जितनी भी नंबर हैं वो हो सकता है और इक्वल होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। और क्यों वन क्यों नहीं होगा, बिकॉज जब वन होगा तो फिर हमारे पास की दूसरा मैट्रिक्स होगा और इसका नाम क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसकी वजह से हम लोग इधर लिखते हैं कि एक्सेप्ट वन। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास यही मैट्रिक्स है जिसमें दो ही बात है, डायगोनल एलिमेंट जितनी भी है वो नॉन जीरो होगा एंड इक्वल होगा। ठीक है, और इसके अलावा जितनी भी नंबर है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। इसके बाद हमारे पास आता है डायगोनल मैट्रिक्स। इफ द एलिमेंट ऑन प्रिंसिपल डायगोनल इज नॉन जीरो, अब हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल पर जितनी एलिमेंट है ये वाला, ये जीरो नहीं होगा एंड अनइक्वल और इक्वल भी नहीं होगा। इधर हम लोग इसमें हमने कहा कि नॉन जीरो एंड इक्वल और इधर नॉन जीरो एंड अनइक्वल। ठीक है, नंबर इन द रिमेनिंग एलिमेंट आर जीरो, और रिमेनिंग एलिमेंट हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। तो इस किस्म मैट्रिक्स को हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, जिसको डायगोनल एलिमेंट हमारे पास क्या होगा, अनइक्वल होगा, नॉन जीरो होगा, और इसके अलावा जितनी भी एलिमेंट है वो हमारे पास क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। तो इस किस्म मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। और इसके बाद हमारे पास आता है, हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स if the diagonal element are equal to 1 and other all element are 0। एक मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे जब क्या होगा, इसके डायगोनल एलिमेंट हमारे पास इक्वल होगा 1 का एंड अदर ऑल एलिमेंट आर 0, और इसके अलावा जितनी भी एलिमेंट है वो किस चीज़ की बराबर होगी, 0 के। एग्जाम्पल हमारे पास है इसकी डायगोनल प्रिंसिपल, इसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल प्रिंसिपल। इसको अगर ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, सब इक्वल होगा और 1 के बराबर होगा, और इसके अलावा जितनी ही एलिमेंट है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इस किस्म मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसके बाद हमारे पास आता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास है, इफ रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स की रो किस चीज़ में चेंज होगा, कॉलम में, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स ए है और इसकी रो हमारे पास है ए बी, हमने इसको चेंज किया कॉलम में ए बी। ठीक है, और दूसरा रो हमारे पास है सी डी, और ये हमारे पास दूसरा कॉलम आ गया, दूसरा कॉलम हमारे पास आ गया, कॉलम 2 हमारे पास आ गया, सी डी इज इक्वल टू सी डी, इसको कॉलम में चेंज किया। तो इस किस्म इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जब हम रो कॉलम में इंटरचेंज करेंगे
तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और इसके बाद हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स ओरिजिनल मैट्रिक्स देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब हम क्या करेंगे, रो को चेंज करेंगे कॉलम को 1 3, तो इधर हम लिखेंगे 1 3, फिर हमारे पास है 3 9 3 9, रो 1 कॉलम 1 बन गया और रो 2 कॉलम 2 बन गया, लेकिन फिर भी सेम है दोनों की मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब हम एक मैट्रिक्स की क्या करेंगे और ट्रांसपोज लेंगे और फिर भी रिजल्ट सेम होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Skew symmetric matrix if a transpose of a matrix is equal to its original negative। क्या मतलब हो गया, जब हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स की ट्रांसपोज लेंगे और इसके बाद जिसके ओरिजिनल है और इसको क्या करेंगे, माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका रिजल्ट जब सेम आएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। If a transpose of a matrix is equal to its original negative matrix then the matrix is known as skew symmetric matrix। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A, और इसको हमने इसके ट्रांसपोज लिया, ये हमारे पास रो चेंज हो गया कॉलम में, ठीक है, और ये रो हमारे पास दूसरी कॉलम में, ठीक है। अब ही हमारे पास ये आ गया A ट्रांसपोज और ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारे पास A है। नाउ मल्टीप्लाई बाय माइनस मैट्रिक्स A, ठीक है, माइनस में मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई करो, मैट्रिक्स ए हमारे पास ये है, मैंने तो माइनस में दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया, ए को इस साइड माइनस इस साइड को भी मल्टीप्लाई करो, इस साइड पे भी, तो माइनस ए बन गया, और इधर माइनस मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस इज इक्वल टू +3, ठीक है, माइनस माइनस इज इक्वल टू +3, माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस इज इक्वल टू माइनस, और माइनस मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को ट्रांसपोज को देखो और इसको माइनस में मल्टीप्लाई को जब देखेंगे ओरिजिनल मैट्रिक्स की, तो दोनों को सेम ही रिजल्ट है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर।